फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का 2 तारीख को पेपर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आप लोगों के लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक वाइज हैं, इंक्लूडिंग आपके हर एक चैप्टर को कवर करने वाले ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक टाइप है क्वेश्चंस का जिसको पूछा जा सकता है। एंड ये क्वेश्चंस आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है आपके पेपर पैटर्न में तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, एक पूछा जाता है 3 मार्क्स के लिए एंड एक पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो तरीके का पैटर्न कवर अप किया है, 5 मार्क्स के लिए एंड 3 मार्क्स के लिए। देख लेते हैं एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड समझेंगे कि उसमें क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, गिव द आपके चैप्टर नंबर 1 से सेल से गिव द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। सेल का जो भी स्ट्रक्चर है वो आपको बनाना है एंड इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको एनलिस्ट करना है विद देयर फंक्शन। अगर सेल का स्ट्रक्चर तो बनाना ही है, साथ में उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है एंड इनके फंक्शन को भी एक्सप्लेन करना रहेगा 5 मार्क्स में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चर टाइप्स एंड लोकेशन। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स बताने हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड उसके बाद से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्ट्रक्चर में आपको डिस्कस करना है कि सिंगल लेयर होते हैं, मल्टी लेयर्स होते हैं, उसके बाद से आपको क्यूबॉइडल होते हैं, स्क्वैमस होते हैं, ये सारा आपको पहले क्लासीफाई करना रहेगा। एंड ये जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं इनकी लोकेशन क्या है एंड वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये आपको मेंशन करना रहेगा। आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर टाइप्स एंड लोकेशंस। आपको कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, मैट्रिक्स कितना पाया जाता है, मैट्रिक्स में क्या चीज़ें पाई जाती हैं एंड ये कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं एंड कहाँ कहाँ जगह पे किस किस लोकेशन पे पाए जाते हैं वो आपको एनलिस्ट करना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बोन्स एंड देयर फंक्शन। कितने टाइप्स की बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, स्मॉइड बोन्स, ये सारी आपको इरेगुलर बोन्स, ये सारे आपको टाइप्स बताने होंगे एंड कहाँ कहाँ पे ये लॉन्ग बोन्स या शॉर्ट बोन्स जो है वो पाई जाती हैं, क्या फंक्शन करती हैं, ब्रीफ में आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। देखिए, आपको ये समझना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है एंड देन आपको समझना है कि इसमें हमें कितना लिखना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ें हैं शॉर्ट में आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको शॉर्ट में जो चीज़ पूछी गई है सिर्फ उतना ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई जॉइंट्स, देयर टाइप्स, लोकेशन एंड फंक्शन। कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं एंड कहाँ कहाँ जगह पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये आपको मेंशन करना रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, हीमोपोएटिक सिस्टम कंपोजिशन। जो हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम है यानी कि ब्लड सिस्टम में ब्लड में हमारे कितने टाइप की सेल्स आती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। अब आपके डब्ल्यूबीसी में कई तरह की सेल्स थी एंड प्लाज्मा आता है। तो ये सब का जो कंपोजिशन है, कितने रेशो में पाया जाता है, प्लाज्मा कितने रेशो में, वाटर कितने रेशो में, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, ये सारा आपको इसमें समझाना रहेगा हीमोपोएटिक सिस्टम के कंपोजिशन में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको फंक्शन भी एक्सप्लेन करने रहेंगे, ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोटेक्शन है, ये सारा आपको जो बेसिक फंक्शन है वो आपको मेंशन करना रहेगा। फिर आ जाए डिस्कस हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस में जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कंपोनेंट बन रहे थे ना, कि उसमें टी लिम्फोसाइट्स बन रही थी, फिर उसमें आरबीसी बन रही थी, फिर उसमें डब्ल्यूबीसी बन रही थी एंड स्टेम सेल से सबका ओरिजिन हो रहा था, इरिथ्रोपोइसिस हो रहा था। तो ये सारा प्रोसेस आपको इस क्वेश्चन में बताना रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अ डिफाइन ब्लड ग्रुप्स। कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आपको यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है, कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये आपको मेंशन करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन क्या होती है, उसका फंक्शन क्या है एंड उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको मेंशन करना रहेगा। ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम का क्वेश्चन है। फिर आ जाइए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आपका हार्ट का स्ट्रक्चर तो मैंडेटरी है, आता ही आता है।
उसके बाद से डिस्कस द, आपको और हार्ट का स्ट्रक्चर में आपको ये भी देखना है कि आप एंटीरियर व्यू बना रहे हैं या इंटरनल व्यू बना रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर इंटरनल व्यू बता रहे हैं तो आपको उसके आर्ट्रियम, उसके वेंट्रिकल्स के बारे में, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, ये सारी आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी। अगर आप एक्सटीरियर व्यू बना रहे हैं तो आपको उसके कोरोनरी ब्लड वेसल्स या जो आप उस ऊपरी जो वीन्स वगैरह हैं वो सारा आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में दो तरह का सर्कुलेशन पाया जाता है, हमें पता है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी वो होता है जिसमें ब्लड लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन जब ब्लड हमारे सेल्स तक जाता है। तो ये दोनों ही सर्कुलेशन जो है हमारा एक्सप्लेन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इसमें एक आप बोल सकते हैं डायग्राम है, वो आपको बनाना मैंडेटरी है, एंड देन आपको एक्सप्लेन करना रहेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है हमारे हार्ट में। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस इन डिटेल कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक्सप्लेन करनी रहेगी कि 0.1 सेकेंड का कौन सा इवेंट होता है, 0.3 सेकेंड का इवेंट कौन सा होता है, टोटल इवेंट 0.8 सेकेंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड उनमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ये सारा आपको कार्डियक साइकिल में मेंशन करना रहेगा। हर एक इवेंट में क्या चीज़ें मेंशन करनी है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लड प्रेशर, डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर क्या होता है एंड उसको किस किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, बताया था ना, कीमो रिसेप्टर से या फिर रास सिस्टम से। ये सारा रेगुलेशन जो है आपका ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है, या हमारी बॉडी किस तरीके से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर लेती है। फिर क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन का प्रोसेस आपको बताना है, एंड उसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड कोगुलेशन को बढ़ाते हैं एंड ब्लड कोगुलेशन को या तो घटा देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो हमारे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स हैं या क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाएंगे, एंड अगर मान लो विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ब्लड कोगुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के ही क्लॉटिंग फैक्टर बना रहा है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 17, क्लासीफाई ल्यूकोसाइट्स विद देयर फंक्शन। ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, फिर बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, से सारा आपको क्लासीफाई करना है, एंड हमारे ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन क्या है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हैं लीवर के, एटलीस्ट आपको 9 to 10 फंक्शंस तो लिखने मैंडेटरी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो डायग्राम है एक्टिन एंड मायोसिन का, जो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारा आपको बनाना मैंडेटरी है, बिना उसके फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सो इसकी एनाटॉमी क्या क्या सेल्स पाई जाती हैं इसमें, कितना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, एंड किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या क्या चीज़ों में ये इन्वॉल्व होता है, वो आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, किस लिए ये हमारी बॉडी में क्या चीज़ें रेगुलेट करता है, मेंशन करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस अबाउट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमको बतानी है, हमको बतानी रहेगी कि आई में कितने लेयर्स होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से विजन जो है वो हमारी बनती है, किस तरीके से फिजियोलॉजी होती है हमारी आई की, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करनी रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ ईयरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आई ईयर कोई भी पूछा जा सकता है, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली आई ईयर ही पूछा गया है, कभी बहुत कम है कि टंग को पूछा गया है। हाँ, स्किन पूछा गया है, स्किन का फंक्शन क्या है, स्किन किस तरीके से काम करती है, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी गई हैं। राइट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी सिस्टम से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, सिक्रीशन कैसे होता है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। सो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, एंड किस तरीके से एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है आयंस का, किस डायरेक्शन में होता है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा। फिर आता है डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड विद देयर फंक्शन इन ब्रीफ। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स हैं एंड उनके फंक्शंस क्या है। ब्रीफ मतलब एक एक लाइन में आपको जनरली बताता है कि अगर इंसुलिन रिलीज हो रहा है पैंक्रियास से तो वो क्या करता है, ग्लूकोज का बोल सकते हैं लेवल को मेंटेन करता है, सिंपल वैसे ही।
एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी रहेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। फिर ये तो हुआ आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन 5 में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो किस तरीके से आएंगे। अब आता है क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। अब 3 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़े आपके 5 मार्क्स से कम है, आपका लेंथ जो रहेगा वो आपका 5 मार्क्स से कम रहेगा। सो व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये फर्स्ट चैप्टर है, डेफिनेशन है, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, कितने टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, एंड इनके फीचर्स क्या हैं। बट गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर बोन्स, आपको एक्सियल एंड अपेंडिकुलर बोन्स के एग्जाम्पल लिखने रहेंगे, राइट। एंड लिस्ट द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के कितने टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वो सारे जितने भी जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स हैं वो आपको मेंशन करने रहेंगे। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मेंशन करना रहेगा। एंड लिस्ट द फैक्टर्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम, भाई जो आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें कुछ 3 या 4 डेफिनेशंस हैं, वो आपको पढ़नी बहुत मैंडेटरी है। फिर आता है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, एक्साइटेबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, वो सारा आपको बताना है। एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एक्सेसरी पार्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया ना, एक्सप्लेन द वेव्स ऑफ ईसीजी की, कौन कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं, पी वेव, टी वेव, वो सब किस तरीके से जनरेट होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये तो आपको पता ही है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, टीएस ऑफ किडनी बनाने के लिए आ सकता है कि किडनी का सेक्शन बनाओ। मिक्चुरेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन मतलब होता है ना कि अर्ज टू यूरिन, यानी कि यूरिन के लिए जो अर्ज होती है उसी को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो क्या होता है। एंड लिस्ट द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विद देयर फंक्शन, कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन बताइए। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन पेपर, राइट। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मैं ये नहीं क्लेम करती हूँ कि ये जो है यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।